समझ आएगी तेजी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। हमारे संविधान की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां शुरू होती है वह है प्रस्तावना से। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनी थी और कांग्रेस की सरकार थी, तब हर स्कूलों में 14 साल तक मुफ्त शिक्षा देने का पेंटिंग्स बनी हुई थी और स्कूल में ही दीवारों पर प्रस्तावना भी लिखी हुई थी। यह प्रस्तावना स्कूल जाने वाले हर बच्चों के जुबान पर याद थी। बड़े लोग भूले हुए हैं, लेकिन बिना प्रस्तावना के देश की राजनीति में हिस्सेदारी अधूरी रह जाएगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का यह संकल्प लेते हैं। भारत के इस मिशन को हासिल करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया है। हमारे समाज में जो एक परसेप्शन है, नेताओं को आप सही या गलत करार दे सकते हैं और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों आता है, लेकिन हमारे देश में न्यायपालिका को सरकार के प्रभाव से स्वतंत्र रखा गया है। इसी तरह चुनाव आयोग भी है, लेकिन यह भारत के प्रभुत्व के लिए एक गलत संदेश है जब किसी भी नेता की इतनी हिम्मत हो जाती है कि चुनाव आयोग के कार्यों पर सवाल खड़े करे। और आज तो सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग के खिलाफ बातें होती हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ ये बातें सुनकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह आज की आवश्यकता हो चुकी है, चर्चा का विषय हो चुका है। चुनाव आयोग के खिलाफ जो बातें होती हैं, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग की गरिमा को गिराने वाला है, लेकिन मौजूदा समय में इस पर चर्चा होनी भी आवश्यक हो चली है। अब एक बार फिर देश में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो रही है। इस वीडियो में हम आसानी से संवैधानिक चीजों को समझेंगे। आधी रात को सरकार ने फैसला लिया और मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर मुहर लगाई। इसके खिलाफ देश के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी क्या यूं ही मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं या इसके पीछे ठोस आधार है? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। आखिर आधी रात को सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या सरकार एक और दिन का इंतजार नहीं कर सकती थी? क्योंकि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का जवाब आने वाला है। सरकार को उम्मीद है कि इसके निर्णय सरकार के फेवर में नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने इसे पहले ही घोषित कर दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है जिससे मोदी सरकार घबरा गए हैं और उन्हें आनन फानन में यह निर्णय आधी रात को लेना पड़ गया? मुख्य चुनाव आयुक्त की कहानी शुरू होती है 2 साल पहले 2023 से, जब राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के लिए राज्यसभा में एक विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। यह फैसला मौजूदा समय में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से असंतुष्टि के तौर पर साल 2015 में जनहित याचिका दायर कर की गई थी और उसके परिणाम स्वरूप यह निर्णय आया था। इस निर्णय के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में एक टीम बनाई जानी थी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और इनकी सलाह और सहमति पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कितना साफ सुथरा और तार्किक है, इसे आप ऐसे समझिए कि एक सरकार का आदमी होगा, एक विपक्ष का आदमी होगा और एक न्यायपालिका का प्रमुख होगा, जिसे विधायिका और कार्यपालिका से अलग लेकिन संविधान में ऊंचा स्थान हासिल है। सरकार से जिसे असंतुष्टि मिलती है वे न्यायपालिका के शरण में जाते हैं, लेकिन 2023 में जो विधेयक लाया गया था उस पर चर्चा गंभीर इसलिए हो गई कि मुख्य न्यायाधीश को इस 3
सदस्य समिति से हटा दिया गया और एक कैबिनेट मंत्री को जोड़ दिया गया जो प्रधानमंत्री द्वारा ही नामित होगा। मतलब समझ लीजिए कि जो पीएम का सबसे करीबी होगा, यह जो समिति है इसमें शक्ति का संतुलन धराशायी होता है और विपक्ष अकेला पड़ जाता है, अलग थलग पड़ जाता है। सत्ता के ही दो लोग होते हैं, मतलब कि पीएम जिसे चाहे उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना दे। तो अब ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया की जरूरत ही क्या रह जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो निर्णय दिया वह इसलिए दिया कि शक्ति का संतुलन बरकरार रहे। उन्होंने जो निर्णय दिया उस पर भी काम हुए हैं, हम बात करेंगे इस वीडियो में। कल रात भी यही हुआ, राहुल गांधी अकेले पड़ गए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी थे, अमित शाह थे। मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने तक यानी कि 24 घंटे का इंतजार करने को कहा, जो कि पीएम मोदी और अमित शाह नहीं माने। इसी पर राहुल गांधी नाराज है, उनकी नाराजगी है। सरकार ने पहले ही नियमों में बदलाव कर डाला, पहले ही सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णयों को बदल डाला और अब जब सिर्फ 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है तो इससे पहले नाम का ऐलान मोदी ने ही कर डाला। मुख्य चुनाव आयुक्त ही यह नियुक्ति होती है, लेकिन इससे केवल सरकार संतुष्ट है, विपक्ष तो संतुष्ट है ही नहीं और न्यायपालिका का तो वैसे ही सरकार ने उल्लंघन कर दिया है, उन्हें हटा दिया है एक नए विधेयक के द्वारा। इसी के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त जिन पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है, सवाल खड़े होते हैं और इसलिए कांग्रेस इसे संविधान के खिलाफ बताती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, इस फैसले की आत्मा और उद्देश्य को बिना समझे जल्दबाजी में नया कानून लाया गया। इस नए कानून में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ठीक विपरीत काम किया गया जिसमें पूरी तरह से कार्यपालिका मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर रही है। यह पहली बार है जब मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत हुआ है। इस नए कानून से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर हमारे राष्ट्रपति किया करते थे। कोर्ट ने यह कहा था कि ये आदेश तब तक रहेगा जब तक कि संसद इस पर कानून न बना दे। यानी उन्होंने जो यह कहा था मार्च 2023 में कि एक प्रतिपक्ष नेता रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे और प्रधानमंत्री मोदी होंगे, इन तीन सदस्यों की एक कमेटी होगी। ये बातें तब तक लागू रहेगी सुप्रीम कोर्ट की जब तक संसद इस मुद्दे पर कोई कानून न बना ले। तो इसके बाद 2023 के अगस्त में नया कानून आया और इस नए कानून में केंद्र सरकार ने इस नए कानून में इस पैनल में मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को जगह दे दी, जो कि उनके ही आदमी हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले नए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के 24 घंटे पहले आधी रात को मोदी और अमित शाह ने राहुल के मत को इग्नोर करते हुए नए नाम की घोषणा पर मुहर लगा दी। मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगी है। वे अमित शाह के विभाग गृह मंत्रालय में लंबे समय से कार्यरत हैं। उनके बारे में पूरे डिटेल में हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।